नेशनल हेराल्ड के इस मामले में दूसरी बार सोनिया गांधी से पूछताछ। विरोध में कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाला मार्च। पुलिस ने राहुल सहित सांसदों को लिया हिरासत में। राहुल बोले, मैं किसी से नहीं डरता। सीएम गहलोत का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, केंद्र सरकार का विपक्ष के साथ रवैया सही नहीं, सरकारी एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बार बार पूछताछ के नाम पर किया जा रहा परेशान। ईडी के खिलाफ जयपुर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। शहीद स्मारक पर पीसीसी चीफ डोटासरा की अगुवाई में सत्याग्रह। मंत्री विधायक कांग्रेस कार्यकर्ता रहे शामिल। ईडी के खिलाफ कांग्रेस से सत्याग्रह पर भाजपा का हमला। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस का सत्याग्रह बस दिखावा, विपक्ष भ्रष्टाचार के मामलों को नहीं चाहता है जांच। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। जयपुर में बिरला सभागार में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान संसद। किसानों को एमएसपी गारंटी देने, कृषि नीति, आरसीपी और अग्निपथ सहित कई मुद्दों पर चर्चा। राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता मौजूद। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी को बर्खास्त करने की मांग। नितिन गडकरी बोले, मन करता है राजनीति छोड़ दूं। कहा, गांधी के समय पॉलिटिक्स विकास के लिए होती थी, अब इसका मकसद सिर्फ सत्ता। बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू। देश आज मना रहा करगिल विजय दिवस। 23 साल पहले भारत के वीर सैनिकों ने खदेड़ा था पाकिस्तानी घुसपैठिया आतंकवादियों को। मरुधरा के कई सपूतों ने दी थी प्राणों की आहुति। करगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल पहुंचे। राजनाथ सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। तो करगिल विजय दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। कहा, वीर जवानों को तहे दिल से नमन। आज जवानों की वीरता को याद करने का दिन। मां भारती के अमर सपूतों को शत शत नमन। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में नहीं लेंगे हिस्सा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लगी चोट बनी कारण। फाइनल के दौरान नीरज चोपड़ा अपनी जांघ पर पट्टी लपेटते भी आए थे नजर। भारत में होने वाली सभी घरेलू और इंटरनेशनल सीरीज के लिए पेटीएम की जगह लेना मास्टर कार्ड। दरअसल पेटीएम ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से अपने अधिकार मास्टर कार्ड को देने का किया था अनुरोध। गुजरात में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत। शराब पीने से कई लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया भर्ती। बोथड़ जिले के रोजित गांव में नकली शराब पीने से हुई मौत। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक ट्रक ड्राइवर ने आरटीओ प्रवर्तन के एक सिपाही और ड्राइवर को रौंदा। वहीं मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हुआ आरोपी ड्राइवर। हादसे में दोनों कर्मियों की हुई मौत, जबकि प्रवर्तन अधिकारी बाल बाल बचे। दुनिया के ताकतवर देशों में मंदी का दौर जारी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनके देश में मंदी का दौर नहीं आने वाला। अमेरिका में बेरोजगारी दर सबसे कम, ये सिर्फ 3.6%। हम अभी भी खुद को निवेश करने वाले लोगों के साथ पाते हैं। अमेरिका में लॉस एंजलिस के पास सैन पेड्रो शहर में हुई गोलीबारी। पार्क में आयोजित एक कार शो के दौरान फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना। केरल, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा में भी हल्की बारिश की संभावना। भीलवाड़ा, चित्तौड़ और सीकर में जोरदार बारिश। जयपुर में देर रात जमकर बरसे मेघ। कोटा बैराज के खोले गए 11 गेट। बीसलपुर में आया 4 इंच पानी। कल तक अच्छी बारिश की संभावना। मरुधरा में मानसून मेहरबान। पश्चिमी राजस्थान सहित कई जिलों में भारी बारिश। जोधपुर में तेज बारिश से बिगड़े हालात। जोधपुर और पाली में बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी। प्रदेश में कल भी चलेगा तेज बारिश का दौर। कैटरीना और विकी कौशल को धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को 28 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। मंकी पॉक्स पर योगी सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई। यहां कोविड अस्पतालों में 10-10 बेड आरक्षित किए जाने के निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए कोरोना संक्रमित। पिछले 4 दिनों से बुखार की चपेट में। गत जनवरी में भी कोविड-19 से संक्रमित हुए थे नीतीश कुमार। डॉक्टर्स ने दी थी नीतीश को आराम की सलाह। देश में कोरोना अब जरा रहा है। पिछले 14 दिन में पॉजिटिविटी रेट लगभग 2 गुना से ज्यादा बढ़ गई। सिर्फ 168 दिन के बाद पॉजिटिविटी रेट 7% की पार हो चुकी है। देश में कोरोना के 14,830 नए केस सामने आए। इस दौरान 36 की मौत हो गई। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये 5 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि महाराष्ट्र में करीब 2 महीने के बाद नए केस में जबरदस्त गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 785 नए मामले सामने आए, जबकि 935 मरीज ठीक हुए हैं।
कारगिल दिवस के मौके पर जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में युवाओं ने तिरंगा यात्रा में शिरकत की। जमकर लगे भारत माता की जय के नारे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गोविंद वाल्मीकि, भीमराज मीणा, लालचंद मेघवाल भी मौजूद रहे। सांगानेर के मुहाना में ग्रामीणों ने कांवड़ यात्रियों का किया स्वागत। कांवड़ियों ने भगवान शंकर का किया जलाभिषेक। भगवान शंकर से की सुख शांति की कामना। सांगानेर में राजराजेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने 1100 दीपकों से की महाआरती। बाबा महाकाल की सजाई गई झांकी। भक्तों ने भगवान शंकर से बारिश की कामना की। दौसा के सिकंदरा में चोरी का मामला। चोरों ने 4 दुकानों के शटर तोड़कर की चोरी। थाना पुलिस पहुंची घटनास्थल पर। सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश जारी। जोधपुर के शेरगढ़ में बारिश का दौर जारी। ग्रामीणों को मिली गर्मी से राहत। गलियों में जलभराव से ग्रामीण हो रहे परेशान। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। नागौर के डिडवाना में अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले के आरोपी को जेल। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को भेजा जेल। पुलिस ने जयपुर से आरोपी को किया था गिरफ्तार। जोधपुर की कुड़ी भक्तासनी पंचायत में सीवरेज नाला खुला होने से हादसों को दे रहा न्योता। हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से नहीं हो रही कोई कार्रवाई। नागौर के डिडवाना में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सीबीएसई में 75% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 45 विद्यार्थियों का किया अभिनंदन। गार्गी पुरस्कार के लिए 26 बालिकाओं का हुआ चयन। प्रधानाचार्य समेत स्कूल स्टाफ रहा मौजूद। नागौर के लाडनू में वीर हनुमान बालाजी मंदिर में हुआ कीर्तन। महाआरती के बाद लोगों ने लगाई बालाजी की धोक। मंदिर ट्रस्टी विनोद पटवारी समेत महिला और बच्चों ने लिया भाग। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने ग्राम पंचायत 6, 11 व 12 LNLP में जल योजना के विभिन्न यूनिट्स के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। यूनिट्स के निर्माण पर आएगी 621.17 लाख रुपए की लागत। 10 गांवों के हजारों ग्रामीण होंगे लाभान्वित। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। भीषण गर्मी और उमस से मिली लोगों को राहत। वहीं दर्शनार्थी भी उठा रहे हैं बारिश का लुत्फ। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में शॉर्ट सर्किट से होटल में लगी आग। सूचना पर दुकान मालिक और दमकल कर्मी पहुंचे मौके पर। 1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। दुकान में रखे 2 डीप फ्रीजर सहित बड़ी संख्या में सामान जलकर राख हो गया। जिला परिषद सीईओ मोहम्मद जुनैद ने सादुलशहर में प्रशासन शहरों के संग अभियान का किया निरीक्षण। जिला परिषद सीईओ ने नगर पालिका अध्यक्ष कांता कीचन के साथ पट्टों का किया वितरण। इस दौरान नगर पालिका के समस्त कर्मचारी रहे मौजूद। राजसमंद की भीम पुलिस ने महाकाल गैंग के मुख्य सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मारपीट, तोड़फोड़ समेत विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। फलोदी के जोधपुर में बाप क्षेत्र में भारी बारिश से टूटी सड़कें। जोड़गांव के घरों में घुसा पानी। 6 पुल तोड़कर निकाला पानी। सभी अधिकारियों में कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए। कोटा में अवैध मछली तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस ने नाकेबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिकअप गाड़ी से 6 क्विंटल मछली की बरामद। आरोपी बड़ी मात्रा में अवैध मछली का कर रहे थे सप्लाई। कारगिल विजय दिवस आज सैनिकों की धरा। जोधपुर के शेरगढ़ के चाबा गांव के शहीद दबारम जाखड़ ने भी कारगिल युद्ध में दिखाया था दमखम। 5 मार्च 2000 को देश के लिए हुए थे शहीद। 12 में रोड साइड नहीं देने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। एक की हुई मौत। पुलिस उपाधीक्षक राजमल पहुंचे सीएचसी। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। मृतक के परिजनों से की जा रही है पूछताछ। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में मृत पशुओं की दुर्गंध से परेशान ग्रामीणों की स्कूल पर तालाबंदी दूसरे दिन भी जारी। छात्रों के साथ ग्रामीण भी स्कूल के बाहर बैठे धरने पर। प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। पाली के दसोरी उपखंड के घाणेराव कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर खड्डे बने मुसीबत। घाटों में बरसात का पानी भर जाने से राहगीरों की बड़ी परेशानी और इसे लेकर ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। पाली के देसोरी में सरकारी बालिका विद्यालय के बरामदे की हालत जर्जर होने से हादसे का डर सता रहा है। विद्यालय प्रशासन की ओर से प्रशासन को कराया गया अवगत। विद्यालय में 3 दिन का अवकाश किया गया है घोषित। नसीराबाद में स्थानीय निकाय छावनी परिषद की अनदेखी का मामला। फ्रामजी चौकी स्थित लाल डिग्गी में सैकड़ों मछलियों ने तोड़ा दम। भीलवाड़ा के आसन में अच्छी बारिश के चलते फैली हरियाली। गिरधरी माता का मंदिर के आसपास हरियाली को देखने बड़ी संख्या में दूर दूर से आ रहे हैं लोग। जालोर के बागोड़ा मुख्य सड़क मार्ग पर ग्रामीणों ने लगाया जाम। गोलियां फाटा पर लगी वाहनों की कतार। रास्ते पर कीचड़ होने से परेशान ग्रामीणों ने रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन किया।
झुंझुनू में 2 दिनों में आई 2 बड़ी घटनाएं। तेज रफ्तार गाड़ी चालक ने फैलाई दहशत। गाड़ी चालक ने स्कूटी सवार की जान डाली जोखिम में। बाल बाल बचा स्कूटी सवार। सीसीटीवी फुटेज हुए तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल। सिरोही में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए निकाली गई ऑनलाइन लॉटरी। प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। जिला कलेक्टर ने कहा कि तीर्थ यात्रा योजना के तहत कुल 1652 आवेदन हासिल हुए। लॉटरी प्रक्रिया में 30 हवाई यात्री और 272 रेल यात्रियों का सिलेक्शन किया गया। बिजोलिया की सरहद पर बने मीनार के झरने पर पुरातत्व विभाग की लापरवाही देखने को मिली। मीनार के झरने को देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे, लेकिन मेन गेट पर पुरातत्व विभाग ने ताला ही लटका रखा है। डूंगरपुर के चित्री थाना इलाके के बड़गी गांव में चोरों ने फोटो स्टूडियो को अपना निशाना बनाया। 2 एलईडी प्रिंटर, सीपीयू और कैमरा समेत कई सामान चुरा लिया। फोटो स्टूडियो मालिक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के नसीराबाद में सैन्य छावनी में कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर शहीदों को याद कर नमन किया गया। जय जवान जय किसान के जयकारों से स्मारक हुआ गुंजायमान। अजमेर के ब्यावर में सैनिक विश्राम गृह पर पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड ने कारगिल शहीदी दिवस मनाया। 600 से ज्यादा सैनिकों का पुण्य स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर पूर्व सैनिकों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की। झुंझुनू के नवलगढ़ में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान नवलगढ़ प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष प्रधान संघ दिनेश सुंडा भी मौजूद रहे। नागौर के लाडनू से कुसुम्बी उपादड़ा में यहां युवक ने अपने खेत में बने पानी के टांके में कूदकर जान दे दी। सूचना के बाद जसवंतगढ़ थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। मृतक के शव को लाडनू के सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया। पूर्व ग्रंथी के साथ केश कत्ल के मामले में झालावाड़ में सिख समाज ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर झालावाड़ को ज्ञापन सौंपा। गंभीर मामले में अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। 12 के महात्मा गांधी स्कूल के पुराने भवन में बारिश से खतरा बना हुआ है। जर्जर हालत के चलते हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं टीन शेड की बात करें तो वहां पर कमरों में पानी टपक रहा है। शिक्षा विभाग को स्थिति से अवगत कराने के बावजूद स्थिति तो जस की तस ही है। सिरोही में जिला मुख्यालय पर सड़कों पर भरा पानी। जिला अस्पताल परिसर में जल भराव से मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बारिश से स्थानीय लोगों के चेहरों पर जरूर खुशी नजर आई। सवाई माधोपुर की मलारना डूंगर में मथुरा लोकल पैसेंजर ट्रेन को शुरू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दिया सांकेतिक धरना। रेल मंत्री के नाम स्टेशन अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। आरपीएफ निरीक्षक और पुलिस मौके पर मौजूद रहे। कोटा के मारवाड़ा चौकी के पास नाला पार करते समय पलटी मेटाडोर। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नाले पर बड़े गड्ढे होने के चलते हुआ हादसा। उदयपुर के गोगुंदा में सोई वृद्धा का जला शव मिला। 75 वर्षीय वृद्धा के लिए कच्चे मकान में रहती थी। 2 दिन पहले सोते समय बिस्तर के पास गोबर के कंटे लगने से हादसा हुआ। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। किशनगंज की रामगढ़ ग्राम पंचायत में घटे निर्माण का आरोप। उप सरपंच बोली निर्माण कार्य में नहीं रखा जा रहा गुणवत्ता का ध्यान। उप सरपंच सहित वार्ड पंचों ने कार्यों की जांच कराने की मांग की। झुंझुनू के चिड़ावा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा रैली। रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। देशभक्ति गीतों पर कार्यकर्ताओं ने जमकर किया नृत्य। झालावाड़ में अवैध फायर आर्म्स से हत्या के प्रयास के 2 अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। करौली के टोडा भी में कांवड़ लेकर आए कांवड़ियों की जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। कांवड़ियों ने सत्यनारायण मंदिर में शिवजी का जलाभिषेक किया। हनुमानगढ़ के कोला गांव से हड्डा रोड़ी हटाने की मांग की गई। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। 49 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन, जिसके बावजूद सुनवाई न होने का आरोप लगाया। पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप सहित अन्य भी मौजूद रहे। नागौर की डीडवाना रेलवे स्टेशन पर 1 अगस्त से प्रारंभ होगी पार्सल लोडिंग सुविधा। अब डीडवाना स्टेशन पर 5 मिनट तक होगा ट्रेनों का ठहराव। पार्सल सेवा शुरू होने से यात्रियों और व्यापारियों को मिलेगा लाभ। नागौर की डीडवाना में प्रशासन शहरों के संग शिविरों के स्थान में हुआ संशोधन। अब आदर्श नगर स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित होंगे शिविर। पालिका प्रशासन ने वार्ड वासियों को शिविरों का लाभ उठाने की अपील की। पाली की देसूरी में अच्छी बरसात के चलते परशुरामपुर धाम पर बना झरना तेज वेग के साथ बहने लगा। धाम पर आने वाले श्रद्धालु नजारे का ले रहे हैं आनंद। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रफीक अहमद का चूरू पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। चेयरमैन रफीक अहमद ने कलेक्ट्रेट पर अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किसानों से विचार विमर्श किया। झुंझुनू के खेतड़ी में कारगिल दिवस पर बेसरडा के शहीद की वीरांगना का भाजपा कार्यालय में स्वागत किया गया।
उनका सम्मान किया गया। भाजपा नेता इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर सहित अन्य भी मौजूद रहे। श्रीमाधोपुर के एईएन कार्यालय में हो रहे लोकार्पण समारोह में एमएलए दीपेंद्र सिंह शेखावत का संबोधन। बोले, जनप्रतिनिधि के रूप में हमेशा निभाया धर्म। अधिकारियों से आह्वान करते हुए बोले, समस्याओं का तत्परता से करें निराकरण। पाली की तसूरी में बारिश में मुंडारा भिटवाड़ा मार्ग पर बाईपास के लिए अस्थायी पुलिया टूट गया है। पुलिया जो है वो टूट गई है। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी डालकर पुलिया को फिर से ठीक करवाया गया।